हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्स सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जो उसके साथ दो बंदे पूरी तरह से लावा के अंदर गिर जाते हैं, पर उसके एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद हमारे यान जाओ जी का आग खुल जाता है, पर वो लावा के अंदर नहीं बल्कि किसी और जगह पर। उसे देखने के तुरंत बाद हमारा यान जाओ जी चौंक जाता है और पूछने लगता है कि यहाँ पर मैं कहाँ पर हूँ। और ये सब सोचता सोचता ये सामने की तरफ जाया जा रहा होता है और इधर उधर देखने लगता है। देखते देखते अपने मनी में सोचने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही मैं लावा के अंदर गिरने वाला था वैसे भी मेरे ऊपर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर दिया गया है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर इतना दूर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ इसी केव के अंदर। पर मुझे ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक मेरे ऊपर किसने यूज किया और क्यों यूज किया। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उस लिंजाओ ने बिल्कुल ही नहीं किया होगा, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह से मारना चाहता होगा, क्योंकि उसकी हेवनली पैलेस को मैं काफी ज्यादा ऑलरेडी डैमेज पहुंचा चुका हूँ। पर उसके अलावा इस केव के अंदर इतना ज्यादा कमाल का टेलीपोर्टेशन मैजिक कौन यूज कर सकते हैं? एक सेकंड कहीं वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि गांगजी तो नहीं। ये सब सोचता सोचता सामने की तरफ जाए ही जा रहा होता है, तभी वहां पर काफी सारे रूइंस हवा में ऐसा तैर ही जा रहा होता है। और उसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी सोचने लगता है कि अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया वो बंदा यही है। तभी इसको 4 पत्थर दिखाई देने लगते हैं, वो 4 पत्थर काले रंग के होते हैं। और इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी सोचने लगता है कि यस मुझे ऐसा लग रहा है ये 4 पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं बल्कि इसके अंदर काफी सारे कमाल का पावर छुपी पड़ी होगी। अगर मुझे उस पावर को पाना है तो मुझे सबसे पहले ये रूइंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद इस रूइंस को रिफाइन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। और ये सोचने के तुरंत बाद वहां पर वो अपने हाथ को यूज करके वो सारे रूइंस को अच्छी तरह से रिफाइन करने लगता है। ऐसे ही काफी देर का समय बीत जाता है, फाइनली वो रिफाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है वैसे वहां पर वो काले पत्थर ऊपर की तरफ यानी हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ते उड़ते उसके ऊपर के वो काले रंग का लेयर को रूइंस पूरी तरह से हटाने लगते हैं। इसके वजह से उसके अंदर का रेनबो कलर का स्टोन बाहर आने लगता है और इसे देखने तुरंत हमारे यान जाओ जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब हम देखते हैं ये चारों स्टोन हमारे यान जाओ जी के हाथ में जाते थे और इसे देखने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी वो सारे स्टोन्स को अपना स्टोरेज बैग के अंदर रख लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि यस मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरा लकी दिन है और मुझे ये भी लग रहा है कि ये सिर्फ ये स्टोन्स को पाने का एक तरीका नहीं बल्कि ये एक टेस्ट है, मुझे टेस्ट कर रहा है कोई बंदा। हमारे यान जाओ जी ये सब बोल ही जा रहे होते तभी वहां पर हवा में से एक आवाज आने लगता है और वो आवाज बोलने लगते है कि बहुत बढ़िया तुमने सिर्फ ये रूइंस को रिफाइन नहीं किया बल्कि इस स्टोन को अपना बना लिया। और इतना ही नहीं बल्कि तुमने ये भी पता कर लिया है कि ये सिर्फ ये स्टोन्स को पाने का एक तरीका नहीं बल्कि एक टेस्ट है। यहाँ पर आज तो तुझे मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम सिर्फ स्ट्रांग और अकलमंदी नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्किल और टैलेंटेड बंदे भी हो। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि मेरा इतना ज्यादा तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया, पर क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपका असली नाम क्या है? क्या आप ही वो गांगजी है? ये सुनने के बाद वो आवाज बोलने लगता है कि नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुका होगा, क्योंकि मैं वो बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। वो बंदा काफी साल पहले यानी 1000 साल पहले ही मर चुका है। पर वो बुढ़ा मरने से पहले अपने एक आत्मा को टुकड़े को यहाँ पर इस अंडरग्राउंड पैलेस के साथ पूरी तरह से मर्ज कर चुका है। और उस बंदे ने मरने से पहले मुझे ये ऑर्डर देके मर गया है कि जब तक कोई वर्ती सक्सेसर यहाँ पर नहीं आएगा और वो आने के तुरंत बाद यहाँ पर इस रूइन टेस्ट को जरूर नहीं पास करेगा तब तक तुम इसी अंडरग्राउंड पैलेस का प्रोटेक्शन करते ही रहना। उतना ही नहीं बल्कि जो भी बंदा यहाँ पर आएगा वो सारे बंदों को यहाँ पर इस रूइन टेस्ट देने का मौका देते रहना। तब से लेकर अब तक मैं यही पर पड़ा रहा और जो भी बंदा आया वो सारे बंदों को यहाँ पर टेस्ट करता रहा और फाइनली तुम पास हो गए। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ओके तो ऐसी बात है, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जब मैं माग्मा के अंदर गिरने वाला था तब तुमने मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करके यहाँ पर लाया है या नहीं? ये सुनने के बाद वो आवाज भी बोलने लगता है कि ओके तो तुझे मेरे बारे में फाइनली पता चली गया, वो बंदा मैं ही था, मैं ही तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्टेशन को यूज करके यहाँ पर ले आ चुका हूँ। नॉर्मली मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि तेरे से कुछ महीने पहले यहाँ पर कोई बंदा गया, आने के तुरंत बाद वो भी इसने इस टेस्ट को अच्छी तरह से पास कर गया। पर यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा इतना भी अच्छा बंदा नहीं है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर मेरे मास्टर का सारा नॉलेज ले जाकर बाहर की तरफ बर्बादी पूरी तरह से फैलाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल ही होने नहीं देना चाहता था। तो इसीलिए मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा था तुम्हें एक मौका देने के अलावा, और मैं तुम्हें एक फाइनली मौका दिया और तुमने इस मौके को अच्छी तरह से यूज भी कर लिया। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि जिस बंदे तेरे से पहले यहाँ पर आया वो बंदे सारे टेस्ट को अच्छी तरह से पास कर लिया, तो इसलिए वो किसी भी समय पर यहाँ पर आसानी से आ सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर आने के तुरंत बाद ही तुम्हें जान से मार डालकर भी यहाँ पर का वो सारे नॉलेज को खुद ही लेके जाएगा। तो इसलिए अब तुम क्या करोगे? ये सुने तुरंत बाद हमारे यान जाओ एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है कि ओई माँ अगर वो यहाँ पर आएगा तो मेरे क्या हुआ, वो जरूर मुझे जान से मार डालेगा, तो इसलिए प्लीज सीनियर मुझे बचा लीजिए और मुझे कुछ बता दीजिएगा। ये सुने बाद वो आवाज बोलने लगता है कि अबे साले मेरे सामने इतना भी एक्टिंग मत करना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू भी उस बंदे जितना स्ट्रांग ही हो। अगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूं तब भी तुम उसके सामने बिल्कुल इतना आसानी से नहीं हार पाओगे, तो इसीलिए मेरे बात मानो और पूरा कोशिश करना उस बंदे को हराने के लिए। और तुम ऐसा नहीं कर पाएगे तो उसके बाद भी तो
कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा रेनबो स्टोन्स है, वो सारे रेनबो स्टोन्स को तुम चोरी चुपके से या जबरदस्ती कुछ भी करके वहां पर वो सारे स्टोन्स को छीन लिया तो उसके बाद जीत तुम्हारी होगी। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो कुछ होते बोला होता है यस यस सीनियर, ये प्लान तो काफी ज्यादा कमाल का है। मुझे पहले ये लगा था कि उसके जीतने के चांसेस और मेरे जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 50-50 अगर हमारे बीच लाइफ एंड डेथ मैच हो गए तो, पर अगर यहाँ पर ये लाइफ एंड डेथ मैच बिल्कुल नहीं होता मेरा ही जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। हमारे यान जाओ जी सब सोचते सोचते 80,000 होता है, तभी वहां पर फाइनली लिन जाओ एंट्री कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी अभी तक तू मरा नहीं है क्या? और इसे देखने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जो पूछने लगता है कि एक सेकंड यहाँ पर कौन आ गया? ये तो टियान ले पैलेस का कमाल का लिन जाओ है। पर मैं क्या आपसे ये पूछ सकता हूँ कि मैं क्यों बन गया? एक सेकंड कहीं वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बर्बाद होने के पीछे और उसके साथ साथ मेरे दोस्त मरने के पीछे तुम ही तो नहीं? अगर ये सारे कांड के पीछे बंदे तुम ही हो तो तुम काफी ज्यादा निराश हो गए होंगे, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ। ये सुनने के बाद ये लिन जाओ बोलने लगता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए तू जिंदा है, आगे जाकर तू बिल्कुल भी जिंदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। और वैसे भी तुम जैसे नल्ले बंदे मेरे सामने कैसे टिक पाएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले एक मौका देना चाहता हूँ। तू चुपचाप वो सारे रेनबो स्टोन्स को मुझे दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ, तभी मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा, वरना यही पर तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ये सुने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जो अपना पूरा बार रिलीज करते हुए अपना स्टोरेज बैग के अंदर से अपना तलवार को निकाल लेते। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले अब तू अपने औकात से पूरी तरह से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ये सोचता था कि अगर मेरे पास और कोई चॉइस हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही फाइट ही नहीं करना चाहता, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, आज या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा। और ये सारे बात सुनने के बाद लिन जाओ भी अपने स्टोरेज बैग के अंदर से ये कमाल का तलवार को निकाल लेते। इसके बाद बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है यान जाओ जी तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तुझे बिल्कुल ही ये नहीं पता चला है कि असली पावर क्या होता है, और वो आगे जाकर तुझे अच्छी तरह से पता चली जाएगी जब तू मरने वाला होता तब। और इस तलवार को देखने के बाद हमारे यान जाओ जी थोड़ा चौंक जाते हैं। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड इस तलवार के अंदर की आ रहा मुझे कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर वो होली स्वॉर्ड के 2 टुकड़े को लेने के आया हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है ये लिन जाओ हाथ में जिस तलवार को पकड़ चुका हो वो भी एक होली स्वॉर्ड का एक टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि इस तलवार के अंदर मुझे ग्रेट डिस्ट्रिक्ट के पहले का कमाल का आरा महसूस हो रही है। अगर ऐसी बात हो मुझे पहले से काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, और ये सोच ही रहा होता तभी हमारे ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।